ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण अध्याय जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये इसका तीसरा पार्ट है। पहला और दूसरा पार्ट पिछले लेक्चर्स में था। इस तीसरे वाले पार्ट में जो है हम देखेंगे कि जो कुछ अभिक्रियाएं बची हुई थी उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद वाले फिर अगले लेक्चर्स में जो है हम ये देखेंगे क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे, अलग अलग चैप्टर वाइज देखेंगे। इसमें हम जो है देखिए अगला जो हमारा रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण या गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए ये गाटरमान कोच जो क्रिया है, जैसे बेंजीन होगा C6H6 और इस पर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया कराएंगे, साथ में HCl लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे और इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस निर्जल एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में जो है उच्च दाब हायर प्रेशर पे उच्च दाब पर जो है इसको गर्म करेंगे। तो देखिए होगा क्या, ये जो HCl लिए है वो ऐसे ऐसे बना रहेगा, ये CO जो है इसमें लगेगा तो एक H यहाँ पर होगा जहां से लगेगा तो ये बन जाएगा CHO, तो ये बन जाएगा C6H5CHO और साथ में HCl ऐसा जो कर जो बना रहेगा। अब आप ये भी मान सकते हैं कि ये H जो है इसके साथ जुड़ता है CHO बना लेता है और यहाँ से जो H निकलता है इस Cl के साथ HCl बना लेता है, ऐसा भी मान सकते हैं। तो गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण में क्या होता है कि जब हम बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में एनहाइड्रस AlCl3 के साथ उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो हमें जो है बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये है बेंजल्डिहाइड और ये आपने जो लिया है ये बेंजीन है। तो इस प्रकार का बेंजल्डिहाइड का बनना जो है गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण कहलाता है। तो अगला जो हमारा महत्वपूर्ण रिएक्शन है क्लेजन संघनन, क्लेजन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन देखो, कंडेंसेशन संघनन शब्द वहां यूज होता है जब दो पार्टिकल आपस में मिल करके एक पार्टिकल का निर्माण या जो है संघनित होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो वह अभिक्रिया संघनन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर क्लेजन संघनन है। तो क्लेजन संघनन में क्या होता है कि जब हम सोडियम एथॉक्साइड लेते हैं, क्या लेते हैं, सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में एथिल एसीटेट के दो अणु, एथिल एसीटेट के दो अणु आपस में जुड़ करके एथिल अल्कोहल और एथिल एसीटो एसीटेट बनाते हैं, तो यह अभिक्रिया क्लेजन संघनन कहलाती है। जैसे सपोज करिए हमारा जो है CH3COO C2H5 ये है एक पार्टिकल और दूसरा है CH3COO C2H5 और ये जो है C2H5ONA की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। तो देखो इसमें जो है इसमें होगा क्या, आप एक को दो पार्टिकल है ना, तो एक पार्टिकल को कहीं से ब्रेक करोगे और ध्यान सुनिए C2H5O है यहाँ पे जी, और इधर का एक H ले लेना, इधर का एक H ले लेना, तो C2H5OH हो जाएगा। बचेगा क्या आपका CH3CO CH2COO C2H5 बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बचेगा आपका CH3CO CH2COO C2H5 और प्लस C2H5OH, ये है एथिल एसीटो एसीटेट और ये आपका एथिल अल्कोहल है, ही है एथिल अल्कोहल, एथिल एसीटो एसीटेट इसका नाम। जब हम ये आपका है एथिल एसीटेट, इसका नाम है एथिल एसीटेट। जब हम एथिल एसीटेट के दो अणु आपस में ले करके और सोडियम एथॉक्साइड के साथ संघनन अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एथिल एसीटो एसीटेट तथा एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्लेजन संघनन कहलाती है। समझ में आया? यस सर। इसको ध्यान रखना, क्लेजन संघनन, संघनन कंडेंसेशन है, संघनन है तो संघनित होगा बस एथिल एसीटो एसीटेट और ये जो है C2H5ONA की उपस्थिति में एथिल एसीटेट लेकर के गर्म करेंगे और ध्यान रखना एथिल एसीटो एसीटेट बनेगा। अरे C2H5 निकाल देना, जो बचेगा जोड़ देना।
अगला जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन रिडक्शन अपक्रिया। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो क्लीमेंसन अपचयन में होता क्या है, देखिए इसमें जो एल्डिहाइड समूह होता है या जो कार्बोनिल समूह होता है सीओ समूह, अरे एल्डिहाइड में भी सीओ समूह होता है और आपका एसीटोन यानी कार्बोनिल समूह यानी जो एसीटोन होता है उसमें भी सीओ समूह होता है। तो एल्डिहाइड होता है एसीटोन हो, दोनों में सीओ समूह होता है। तो दोनों के सीओ समूह कार्बोनिल समूह को अपचयन करा करके CH2 में चेंज किया जाता है। किसमें चेंज किया जाता है? CH2 में। चूंकि अपचयन है, रिडक्शन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ा जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए ये आपका CH3 CHO है, इस पर आप हाइड्रोजन जोड़ोगे, कहां से लाओगे? Zn और H और साथ में सांद्र HCl, सांद्र HCl जिंक मरकरी युग्म की उपस्थिति में सांद्र HCl के साथ जब इसका आप चयन कराते हैं तो देखो होगा क्या, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ जो है H2O बना लेंगे और 2 हाइड्रोजन यही लगा देंगे तो CH3 में 4 हाइड्रोजन लगेगा। तो ये बच जाएगा CH3 और प्लस H2, इसका नाम है इथेन। समझ में आया कि नहीं? यस सर। इसी तरीके से आप ले सकते हैं CH3 CO CH3, ये भी तो कार्बोनिल समूह है, इसमें भी कार्बोनिल समूह था, इसमें भी नसट हाइड्रोजन जुड़ेगा और साथ में Zn और Hg तो रहेगा ही रहेगा और सांद्र HCl रहेगा। तो इसमें भी यही हो, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा और 2 हाइड्रोजन यही लग जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा CH3 CH2 CH3 और प्लस H2O, तो इसका नाम है प्रोपेन। तो ये आपका अपचयन अपक्रिया है। जब हम एल्डिहाइड अथवा कीटोन का अपचयन जिंक मरकरी युग्म की उपस्थिति में सांद्र HCl के साथ कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया? देखो अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टीफन अपक्रिया, स्टीफेंस रिएक्शन। तो स्टीफेंस रिएक्शन क्या होते हैं? देखिए जब हम मेथिल साइनाइड क्या लेते हैं, चलो ले लेते हैं मेथिल साइनाइड यानी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, यही तो है मेथिल साइनाइड, ये है मेथिल साइनाइड। जब हम मेथिल साइनाइड का अपचयन कराते हैं, क्या कराते हैं? अपचयन, किसकी उपस्थिति में? SnCl2 और प्लस HCl। समझ में आ गया? SnCl2 और HCl युग्म की उपस्थिति में जब इसका अपचयन कराते हैं, मान लो 2 हाइड्रोजन ले ले, हम एक इधर लगा दे भाई, एक इधर लगा देंगे, तो यह हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH और इसका नाम है एल्डामीन, एल्डामीन। समझ में आ गया नहीं? यस। और ध्यान सुनिए, ये जो एल्डामीन बना है CH3 CH डबल बॉन्ड NH, इसमें आप जल डाल दो, क्या डालोगे? जल H2O। तो ध्यान सुनो, ये ऑक्सीजन इनको दे दोगे अगर CH को तो CHO बना लेंगे जी सर। और NH है तो हाइड्रोजन पाए जाए NH3 बन जाए अमोनिया गैस, तो निकाल दो। तो ये हो गया CH3 CHO और साथ में NH3, या एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और इनका जन्म क्या था? अमोनिया। तो देखो कहने का मतलब ये है जब हम मेथिल साइनाइड का अपचयन SnCl2 अथवा HCl दोनों के युग्म के साथ कराते हैं तो पहले एल्डमीन प्राप्त होता है और फिर इस एल्डमीन का जल अपघटन कराते हैं तो हमें एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अपक्रिया स्टीफन अपक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया? देखो नाइट्रिकरण, नाइट्रिकरण जो है बड़ा आसान अपक्रिया है, एग्जाम में अक्सर पूछा गया है, बस थोड़ा से आपको ध्यान देना पड़ेगा। नाइट्रिकरण मतलब HNO3 की अपक्रिया कराई जाएगी और HNO3 की औकात नहीं है कि अकेले बेचारे रिएक्शन कर ले, तो कांग H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करते हैं और ये ज्यादातर आपको एरोमेटिक कंपाउंड में देखने को मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए ये आपका बेंजीन है और बेंजीन पे जब हम HNO3 की क्रिया कराएं, किसकी? HNO3, हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ कांग H2SO4,
अगर आप कांग H2SO4 नहीं लेते हैं तो अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक, तो कांग H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 की अभिक्रिया कराएंगे। देखो HNO3 में होता क्या है, HONO2 बनता है। आप जानते हैं यही तो HNO3 है। ध्यान रखना, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। एक बार विकल्प में पूछा गया है कि ये जो HNO3 अभिक्रिया करता है तो इसका कौन सा समूह इससे जुड़ता है, तो मत ऑप्शन बता दे NO2 नेगेटिव चार्ज, फिर ऐसे में NO2 प्लस चार्ज, NO2 डॉट लगा के अलग अलग करके बना के दे देता है। ठीक है, तो वहां पे ये याद नहीं आएगा कैसे है, तो आराम से OH नेगेटिव होता है, एक पता है ना, तो जाहिर सी बात पॉजिटिव होगा। अब होगा क्या, ये जो OH वाला है कहीं ना कहीं से तो जुड़ेगा, एक ही जगह से लगेगा, तो जहां से भी लगेगा वहां से H प्लस चार्ज निकलेगा बेंजीन रिंग से। आप जानते हो हर कार्बन पे बेंजीन के हाइड्रोजन होता है, तो वो हाइड्रोजन इस OH के साथ H2O बना लेगा और आराम से वो फिर ये NO2 वहां जुड़ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा, इस बेंजीन पर लग जाएगा NO2 और साथ में H2O बन जाएगा, तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। तो आप क्या कहेंगे, जब हम बेंजीन पर, ये कौन है बेंजीन है, तो जब बेंजीन पर HNO3 की क्रिया इन प्रेजेंस ऑफ कांग H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट है पूछा गया है यूरोट्रॉपिन से आप क्या समझते हैं, या यूरोट्रॉपिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो यूरोट्रॉपिन रिएक्शन ये पूछा गया है। देखो इसमें होता क्या है, आप लेंगे फॉर्मल्डिहाइड HCHO, क्या लेंगे, हाँ फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराएंगे। किससे कराएंगे, अमोनिया, हाँ NH3 से। और ये होगा 4 पार्ट के लिया जाएगा, ठीक है, और ये होगा 4 का मसाला लगेगा। हाँ ये, अरे तो ये 4 होगा, 6 होगा। बनाना क्या है आपको, बनाना है CH2 का होल 6N4, इसको याद कर लेना, ठीक, और साथ में H2O बन भाई करी है। इसका नाम है हेक्सा मेथिलेन टेट्रामीन, टेट्रामीन। तो समझ में आओगे नहीं, इसको गर्म करना है। देखो जब हम फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो हमें यूरोट्रॉपिन, और इसी का नाम है यूरोट्रॉपिन, हाँ यूरोट्रॉपिन, हाँ जी तीनों नाम यूरोट्रॉपिन नाम से जाना जाता है। ये सब केमिकल नेम हो गया, ठीक। तो कहने मतलब जब फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो हेक्सामेथिलेन टेट्रामीन बनता है, जिसे हम यूरोट्रॉपिन कहते हैं। समझ में आओगे नहीं, तो इसका नाम याद कर लेना, हेक्सामेथिलेन टेट्रामीन। जब नाम याद किए रहोगे तो इधर पता चल जाएगा कितना लेना है। जैसे हेक्सामेथिलीन है ना, अब मेथिलीन कहाँ से लेबो, फॉर्मल्डिहाइड से लेबो। तो फॉर्मल्डिहाइड से जब हम लेंगे तो मेथिलीन हेक्सा मतलब 6 होता है, तो यहाँ 6 ले लियो। अब टेट्रा मीन 4, अब अमीन का मतलब नाइट्रोजन से, तो 4 नाइट्रोजन लेके बाद जब अगवा 4 ले रहा हो तब तो 4 ले को तो आराम से इतना बनेगा। बाकी बचेगा क्या, HO एमा O तो को है नहीं, एमा को वो दिखा रहा है, तो एमा 6 O है, तो 6 O और 12 हाइड्रोजन निकाल के H2O बन जाए, आराम से बैलेंस कर देना। तो हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन को ही यूरोट्रॉपिन कहते हैं। समझ में आ गया, ध्यान सुनिए। देखिए अगला जो हमारा रिएक्शन है हेल्ल-बोलहार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया या हेल्ल-बोलहार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। इसका एक बहुत जो शॉर्ट में पूछा जाता है HBZ अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या HBZ रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। बड़ा आसान है। इसमें होता क्या है कि ये हमारा जैसे मान लीजिए CH3COOH है। देखो अभी तक आपने अभिक्रिया देखा है तो इसमें छेड़खानी होती है, लेकिन HBZ रिएक्शन में इस ग्रुप के बगल वाले कार्बन में मान लीजिए अभी और लंबे श्रृंखला वाला अगर होगा तो आखिरी वाले में होगा। समझ में आया नहीं, तो इसमें होगा क्या, जब हम CH2 से क्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड पी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो होगा क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। कैसे होगा, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ के क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा और एक क्लोरीन इसी पर लग जाएगा, कुल मिला के यहाँ के हाइड्रोजन का विस्थापन होगा। ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा। कैसे होगा, ये बन जाएगा CH2Cl
और COOH और सातवां HCl। कुल मिला के इस पूरे ग्रुप में छेड़खानी ना होकर के इस कार्बन पर छेड़खानी होती है, ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे होती है, तो यह अपक्रिया हेल्म-वेलहार्ड-जेलस्की अपक्रिया कहलाती है। तो आप कह सकते हैं कि जब हम ये है एस्टिक एसिड, जब हम एस्टिक एसिड पर क्लोरीन की अपक्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेड पी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो हमें अल्फा क्लोरो एस्टिक एसिड हाँ, तो आप क्या बताओगे कि जब हम एस्टिक एसिड की अपक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड पी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो हमें अल्फा क्लोरो एस्टिक एसिड प्राप्त होता है। यह अपक्रिया HBZ अपक्रिया कहलाती है, हेल्म-वेलहार्ड-जेलस्की रिएक्शन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें पूरे ग्रुप में छेड़खानी ना होकर के इसके बगल वाला जो अंतिम कार्बन होगा उसके हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है। अब इसी में और अपक्रिया कराओगे तो ये और हाइड्रोजन हटेगा, ठीक। तो जैसे जैसे आप रिएक्शन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे प्रोसेस बढ़ता जाएगा। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट नामिन अपक्रिया जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले लेक्चर्स में हम जो है कैसे प्राप्त करोगे, अब क्या होता है जब, इसके बारे में बात करेंगे।